दोस्तों आपको पता है मेरे पास बहुत सारी स्मार्ट वॉचेज़ हैं। आप देख रहे होंगे 4 तो यहाँ मैंने लटका रखी हैं और सब चालू हैं, चल रही हैं। कुछ ना कुछ बता रही होंगी ये तो मेरे पास 4 स्मार्ट वॉचेज़ यहाँ रखी हैं, 3 और रखी हैं। मतलब मेरे पास काफ़ी स्मार्ट वॉचेज़ हैं। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि इनको मैं पहनता नहीं हूँ। क्यों? मुझे ये लगता है कि स्मार्ट वॉचेज़ इस दुनिया की सबसे स्टूपिड इन्वेंशन है। और आज मैं एक्सपोज करने वाला हूं इन स्मार्ट वॉचेस को कि क्यों आपको एक सस्ती स्मार्ट वॉच बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, और लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए। आइए इस चीज के बारे में बात करें। मेरा दिमाग तब ठनका जब मैंने एक सस्ती स्मार्ट वॉच खरीदी और मैंने उसका हार्ट रेट मॉनिटर और सेंसर वो सारी चीजें चेक करनी चाहिए। मैंने वो पहनी, अपनी हार्ट रेट देखी, 72, 80 ये सब दिखा रही थी। मैं बहुत खुश हो गया। मैंने सोचा अरे वाह, मेरी हार्ट रेट तो काफ़ी सही चल रही है। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, मैं पहनने लगा कॉन्स्टेंटली। एक दिन क्या हुआ कि मैंने अपनी स्मार्ट वॉच चार्ज में लगाने के लिए तो ये निकालनी पड़ती है, तो मैं चार्ज में करने के लिए निकाली और गलती से मुझसे हार्ट रेट मॉनिटर वाला जो फीचर है वो टैप हो गया। तो कायदे से, क्योंकि मैंने घड़ी पहनी हुई नहीं है, घड़ी रखी हुई है, तो उसको हार्ट रेट नहीं दिखानी चाहिए। मैंने ये देखा कि मेरी घड़ी किसी ने पहनी नहीं है, लेकिन वो फिर भी 72 और 80 हार्ट रेट बता रही है। मैंने सोचा ये क्या हो रहा है, ये घड़ी तो किसी ने पहनी नहीं, मैंने भी नहीं पहनी, तो ये हार्ट रेट किसका बता रही है। तो मेरा तो दिमाग हिल गया। मैंने सोचा जरूर कुछ घड़ी में दिक्कत है, कुछ तो ऐसा है, शायद मैंने ये प्रीवियस रिजल्ट दिखा रही है। बट मैंने दोबारा करके देखा तो वाकई में बिना घड़ी को पहने वो हार्ट रेट बता रही थी। मुझे समझ में आ गया कि इसके अंदर जो सेंसर है वो नकली है। ये सिर्फ एक ऐसे ही मीटर है जो कुछ भी हार्ट रेट बता रहा है। मेरे घर में जितनी और घड़ियां थी मैंने सब में चेक करने की कोशिश की। 10 घड़ियों में से 5 घड़ियां ऐसी निकली जो फेक हैं। मतलब उनके सेंसर, उनके रिजल्ट्स फेक हैं, झूठे हैं। बाकी घड़ियों में देखा तो उसमें 2 घड़ी इनएक्यूरेट रिजल्ट्स दिखाती है, सही नहीं दिखाती। तो सवाल ये उठता है कि जब ये सही रिजल्ट दिखाई नहीं रही तो इसे पहना क्यों जा रहा है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, ये रियलिटी है, मैंने पूरी रिसर्च कर ली है। जितनी भी सस्ती घड़ी आप ले रहे हो, स्मार्ट वॉचेस 1500, 2000, 3000, ये सब चाइनीज स्मार्ट वॉच है और ये रीब्रांडेड वर्जन है उनका। ये घड़ियां चाइना में बहुत सस्ते में डिज़ाइन होती हैं या बनती हैं, और इंडिया वाले लोग उसे या इंपोर्ट करते हैं या वो टेक्नोलॉजी यहाँ पर वो बनाते हैं। इसमें सेंसर नकली होते हैं या बहुत ही इनएक्यूरेट होते हैं, बस नाम के लिए होते हैं। ये कई बार कुछ घड़ियां ठीक होती हैं जो एक रफ आइडिया दे देती हैं, बट ये एक्यूरेट तो बिल्कुल भी नहीं होते। तो इसका मतलब है अगर आप अपनी हेल्थ ट्रैक करने के लिए इन घड़ियों को खरीद रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा हो रहा है और इससे आपको बचना चाहिए। ये पहली वजह है दोस्तों, एक पहली रियलिटी है। अगली रियलिटी की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगली रियलिटी ये है, लोग ये तर्क देते हैं कि भाई हम स्मार्ट वॉच इसलिए पहनते हैं क्योंकि हमारे कॉल, मैसेज, नोटिफिकेशन हमारी घड़ी में आ जाते हैं। पता है आपको, ये वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, ये बातें मैं पहले कर चुका हूं कि ये स्टूपिड इन्वेंशन है, लेकिन मैंने डिटेल में नहीं बताया। तो मेरे दोस्त, दुनिया में आपका फोन है और आप अपने फोन को पॉकेट से कितनी बार निकालते हो। आज की रियलिटी दोस्तों ये है कि एक टीनेजर या मेरी उम्र के हम जवान लोग जो हैं, हम अपने फ़ोन को ज़्यादातर हाथ में रखते हैं। रखते हो कि नहीं, देखो वो बुरी बात है, गलत बात है, वो बाद की बात है। साथ रखते हो कि नहीं फ़ोन को, सब लोग रखते हैं, ये रियलिटी है। या पॉकेट में, पॉकेट की दूरी तक रखते हैं फ़ोन को। आप ऐसा तो नहीं करते फ़ोन को रख के अपना घूमने कहीं चले जाते हो, नहीं, फ़ोन तो आपके पास रहता है। कितना टाइम लगता है अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन या टाइम देखने में? बहुत कम, बस पॉकेट में हाथ डालो, फ़ोन निकालो, देख लो, रख दो। और ये चीज़ हम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो क्या पॉइंट बनता है मैसेज अपनी कलाई पे देखने का? और 1 इंच की, 2 इंच की स्क्रीन पे अगर मैसेज का नोटिफिकेशन, ईमेल का नोटिफिकेशन देख भी लोगे, मैं मान लेता हूं, रिप्लाई कर पाओगे? 1 इंच की स्क्रीन से टाइप कर पाओगे? मेरे को तो यार फोन में टाइप करने में दिक्कत होती है। जिम करने के बाद अंगूठे जिसके मोटे अंगूठे हैं, टाइपिंग में दिक्कत आती है। अब सोचो 1 या 2 इंच की स्क्रीन पे कैसे टाइप करोगे आप? तो देख के रह जाओगे। टाइप करने के लिए तो फोन निकालना पड़ेगा, तो पहले ही निकाल लो मेरे भाई। कोई पॉइंट बनता है इसका? इसलिए मैंने कहा कि सबसे स्टूपिड इन्वेंशन है। अब बढ़ते हैं अगली वजह की ओर। जब टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होती है ना दोस्तों, तो वो पहले से बेटर होती है, पहले से स्टूपिड, बकवास, डम्ब, ज्यादा मेहनत कराने वाली नहीं होती।
आपको पता है जो वॉचेज़, नॉर्मल वॉचेज़ आती हैं एनालॉग वाली या डिजिटल वाली, नॉर्मल जो घड़ियाँ होती हैं, उनकी बैटरी, उनकी सेल कितना चलती है? साल, 1.5 साल। मतलब 1.5 साल तक, 1 साल तक आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो घड़ी अपना चलती रहेगी। नॉर्मल जो घड़ियाँ होती हैं 100, 150, 500 की जो घड़ियाँ आती हैं, तो टेक्नोलॉजी अगर नहीं आ रही है तो ऐसी आनी चाहिए कि हमें कम से कम 2 साल तो चले घड़ियाँ। लेकिन मजाक की बात यह है दोस्तों कि जो स्मार्ट वॉचेज़ हम यूज़ करते हैं उसे हफ्ते में या उससे कम वक्त में भी अगर सारे सेंसर्स ऑन कर रखे हैं, तो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे हो, जो कि मोस्टली गलत ही बताता है, तो आपको हर 4 दिन में आपकी जो घड़ी है वो चार्ज करनी पड़ेगी। क्या फ़ोन चार्ज करने का झंझट कम है? कि हम अपनी घड़ियाँ खोल खोल के चार्ज करते रहेंगे? उसे चार्ज करो फिर पहनो, चार्ज करो फिर पहनो। अगर सोचो हर चीज़ हमारी स्मार्ट चार्ज करने वाली हो जाए तो आप सारे दिन तक चार्जर लेके घूमते रहोगे। सोचो आपका टीवी, आपका कंप्यूटर, जो कि खैर लैपटॉप तो है ही, कैमरा वगैरह सब सारी चीज़ें, अगर या आपके घर की लाइटें, मिक्सर ग्राइंडर, ये सब चार्जेबल हो गए तो सारा दिन पिन लेके घूमते रहोगे। तकलीफ तो है भाई। तो भाई ये एक तकलीफ क्यों बढ़ानी है ऐसी चीज़ के लिए जो कोई मैटर ही नहीं करती? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है एक। दोस्तों अगली वजह की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला तर्क ये कहता है, जो पहले ही खत्म हो जाता है पॉइंट, कि भाई मैं अपनी हेल्थ ट्रैक करना चाहता हूँ, मैं कितने कदम चल रहा हूँ, मेरा ब्लड ऑक्सीजन क्या है, मेरा हार्ट रेट क्या है, मैं पता लगाना चाहता हूँ। पहली बात तो मेरे दोस्त, अगर सस्ती वॉच है तो गलत रिजल्ट दिखा रही है। दूसरी बात कि भाई अगर आपका हार्ट रेट बढ़ेगी ना तो आपको पता चल जाएगी। और पता है रिजल्ट देखने से, स्टेप देखने से पतले नहीं हो गया या हेल्दी नहीं हो गए, चलने से हो गए। और अगर आपके लाइफस्टाइल, मेरे दोस्त मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि 50 कदम भी ऊपर नीचे देखने पड़ रहे हैं आपको, तो भाई आप आलसी आदमी हो और आप बिल्कुल भी फिट नहीं रह सकते। अगर 50-100 कदम ऊपर नीचे हो रहे हैं और एक एक कदम देख के रख रहे हो आप, तो भाई आप फिट हो नहीं सकते कभी। 10 आप एक इंसान हो यार, मशीन नहीं कि भाई 7,000 कदम आज चलें तो कल भी 7 चलने। और अगर 100-100, 200-200 या 1000 कदम का भी आपको आइडिया लगाना पड़ रहा है तो आप इनएक्टिव हो दोस्त। आप ज़्यादा मेहनत कर लोगे, जवान हो। मेरी वीडियो देखने वाले लोग कौन है? 18 से 30, 18 से 20, 22 साल की उम्र में कदम देखने पड़ रहे हैं आपको। 22 साल, जवान बच्चे हो यार। अगर आपको 10-15 कदम देखने पड़ रहे हैं तो क्या जिंदगी है आपकी? तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता और इनकी ज़रूरत नहीं है। आज तक दुनिया चलती आई है, लोग बड़े हुए हैं, हेल्दी रहे हैं। और पुराने लोग तो ज़्यादा जीते थे। क्या वो लोग स्मार्ट वॉच देख के हेल्दी रहते थे? खेतों में काम करते थे, चलते थे, वॉकिंग करते थे, फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, हेल्दी लाइफस्टाइल था। घड़ी का तो कोई रोल नहीं था उसमें। तो आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है? मुझे नहीं लगता कि आपको ज़रूरत है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगली चीज़ की तरफ। बोलते हैं कि उसमें ना स्लीप आप ट्रैक कर सकते हो, रात में कितना सोए हो बता देता है। डीप स्लीप कितनी है, लाइट स्लीप कितनी है, और कितना आपका स्लीप डेप्थ रह गया है। पहली बात तो सोने से पहले रील्स देखना बंद कर दो। सोने से 1 घंटा पहले अगर आप फोन इस्तेमाल करना बंद कर देते हो, जो कि आज की जनरेशन के लिए बहुत मुश्किल है, मैं भी समझता हूं, क्योंकि दोस्तों मैं आप ही की जनरेशन का हूं। मेरी उम्र आपकी उम्र लगभग बराबर है। ना मैं कोई बहुत ज्यादा बड़ा हूं, ना मैं आपसे कोई बहुत ज्यादा छोटा हूं, आपकी उम्र का हूं, राइट? मैं समझता हूं। तो अगर आपको नींद इंप्रूव करनी है ना दोस्त, तो फोन को 1 घंटे पहले रख दो, जो कि बहुत मुश्किल है, बट मैं समझता हूं, बट यही एक उसका सॉल्यूशन है। आपको नींद बहुत बढ़िया आएगी। आप कोई भी ट्रैकर लगा लो, कुछ भी लगा लो, ट्रैक कर पाओगे, नींद इंप्रूव नहीं कर पाओगे अगर फोन या रील्स सोने से पहले बहुत ज्यादा देखते हो तो, या बहुत ब्राइट लाइट करके अपने फोन को चलाते हो तो। ब्लू लाइट आपके आंखों को ये सिग्नल देगी कि दिन हो रहा है, नींद तो आएगी नहीं, राइट? इसलिए फिल्टर्स बने हुए हैं, इसलिए नाइट फिल्टर बने हुए हैं, ब्राइटनेस कम करनी, ये सब इसीलिए बने हुए हैं दोस्तों। तो नींद इंप्रूव करनी है तो इस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हो, और आपको अपनी नींद के ट्रैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात कि भाई वो टाइट पट्टा पहन के नींद आ कैसे जाती है? मुझे नहीं आती, बहुत अनईजी फील होता है। बहुत सारे लोगों को घड़ी पहनने की आदत होती है, बट फिर भी बहुत अनईजी फील होता है। अब मैं आपको एक रियलिटी बताऊं दोस्तों, आज की जो सस्ती स्मार्ट वॉचेज है ना, वो दरअसल एक लो पावर्ड स्मार्टफोन है आपकी रिस्ट पर, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। एक ऐसा छोटा फोन जो बहुत सस्ता है, जिसके सेंसर्स नकली हैं, जिसकी बैटरी लाइफ भी नहीं है, और पता नहीं 10-15 साल कितना पुराने जमाने वाला प्रोसेसर उसमें लगा हुआ है। वो एक तरह का फोन ही है जिसमें सिम भी नहीं डलता, और उसको आप अपनी रिस्ट पर लेकर घूम रहे हो। अब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको उसकी जरूरत है या जरूरत नहीं है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, मैं हमेशा एक्सेप्शन बताता हूं। वो ये है कि दोस्तों कुछ ब्रांडेड स्मार्ट वॉचेस आती हैं, जैसे गूगल की, एप्पल की, सैमसंग की।
ये 3 कंपनियां, ये प्रीमियम स्मार्ट वॉचेस बनाती है, जिनका प्राइस ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा, प्रीमियम है। इनके सेंसर्स थोड़ा भरोसे वाले होते हैं। एक स्टडी में पाया गया है कि एप्पल की वॉच बहुत सारे लोगों को कोई डिजीज़ होने से पहले ही डिटेक्ट कर लेती है उनके पैटर्न से। देखो दोस्तों, ये जो स्मार्ट वॉचेस है ना, ये 1 लाख की, 80,000 की इसलिए आ रही हैं क्योंकि इनके सेंसर्स असली हैं। सेंसर्स लगाना, डिज़ाइन करना, अच्छा सॉफ्टवेयर बनाना, इसमें पैसे लगते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यार एक ही वही चीज़ आपको 1000 में मिल रही है और वही चीज़ आपको 1 लाख रुपए मिल रही है। कुछ तो अलग होगा उसमें। स्मार्टफोन के केसेस में ये डिफरेंस बहुत कम हो चुका है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप महंगे स्मार्टफोन क्यों नहीं लेने चाहिए। लेकिन स्मार्ट वॉचेस में दोस्तों ये चीज़ बहुत मैटर करती है। इसलिए अगर आपको वॉच लेनी है और आप कैपेबल हो, अफोर्ड कर सकते हो, अगर आपको बिल्कुल ट्रैक ही करना है और पैसे की कोई कमी नहीं है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप प्रीमियम स्मार्ट वॉच में जाओ, वो आपको बेटर रिजल्ट देगी। लेकिन ये सस्ती स्मार्ट वॉचेस किसी काम की नहीं है। मैंने आपको रियलिटी बता दी। अब इस वीडियो को देखने बाद ना फिर भी लोग लेंगे। क्यों लेंगे? जो मैंने वजह बताई इसके लिए नहीं, सिर्फ स्टाइल के लिए। ऐसी स्मार्ट वॉच जिसमें आप सेल्फी लगा सकते हो, फोटो लगा सकते हो, कूल लगती है, स्टाइलिश लगती है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात मैं आज बोलने जा रहा हूं दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी मरने वाली है और ये खत्म हो जाएगी। बजट वाली तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हाँ, स्टाइल वाइल के लिए चलती रहे तो चलती रहे, बट ये टेक्नोलॉजी चलने नहीं वाली। यही रियलिटी है, मुझे यही लगता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरी कहीं कोई बात से आप सहमत हो तो बताना। ऐसा नहीं है मैंने रिव्यू नहीं किया, मैंने रिव्यू की है, बट एक रियलिटी है। ये जो पूरा सेगमेंट है ना आपको जो दिख रहा है, ये मैं अंधेरे में जो बैठा हूँ, मैं इसलिए बैठा हूँ, मेरा फोकस सारा मेरे ऊपर हो और मेरी बात पर हो। इस बात पर गौर करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। मेरे साथ जुड़े रहें दोस्तों। कुछ करना नहीं करना, सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को और लाइक कर दें इस वीडियो को। कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो कमेंट कर दो। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।